लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 23 तक कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर के हमारे ये 4 क्वेश्चन रहते हैं 24 से 27। ये कंप्लीट करके इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 24 में, कंटिन्यूअस एक्सरे आर मेड टू स्ट्राइक टिश्यू पेपर सोक्ड विद पोल्यूटेड वाटर। द इनकमिंग एक्सरे एक्साइटेड द एटम ऑफ द सैंपल बाय नॉकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये जितनी भी दे रखे हैं के अल्फा, assume that only k alpha intensity are detected, list the element present in the sample from the plot using Mosley equation। इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले देखो मोस्ले इक्वेशन गिवन है। मोस्लेस इक्वेशन क्या है, वो न्यू किसके इक्वल है, 24 इंटू 10⁻14 Z-1 का स्केयर, ये हमें गिवन है। अब देखो इसमें इंटेंसिटी दे रखी है, एक तरफ नीचे ऊपर इंटेंसिटी है, नीचे वेवलेंथ है, ठीक है, और ऊपर वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है जो वेवलेंथ है हमारी, ठीक है। इक्वेशन ये है, हमें क्या निकालना है, हमें पता है हमें जेड की वैल्यू निकालनी है इसमें। करेक्ट कंटिन्यूअस एक्सरे है, अब करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कौन सी होंगी, ये जो पीक वैल्यू है ना ये करेक्टरिस्टिक होती है, और बाकी भी वैल्यू दे रखी है वो कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस तो है ही, और जो पीक है वह करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है। तो अब देखो हमें निकालनी है जेड की वैल्यू, ये जेड निकालना है। कितनी वैल्यूज के लिए, 78.9 वेवलेंथ लैम्डा है, ये 4 पीक पॉइंट है ना करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, इनके लिए। तो सबसे पहले देखो न्यू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा, ये होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं लैम्डा क्या होगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू सी बाय न्यू, ये लैम्डा की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब ए पार्ट देखते हैं सबसे पहले। ए पार्ट के लिए हमें लैम्डा गिवन है कितना, 78.9 करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, 78.9 पिकोमीटर, मतलब 10⁻⁻12 मीटर हो गया लैम्डा ए पार्ट के लिए। हमें क्या निकालना, हमें न्यू निकालना है। न्यू क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है, 78.9 इंटू 10⁻⁻12। करो कैलकुलेटर और न्यू की वैल्यू बता दो यहाँ से। न्यू की वैल्यू आ गई 3.8 इंटू 10⁻18, ये आएगी इतनी हर्ट्ज होगी। अब देखो न्यू की वैल्यू आ गई, मेरे को तो जेड चाहिए। मोस्टली इक्वेशन मेरे को दे रखी क्या है, न्यू इज इक्वल टू 25 टाइम ऑफ ये है। अगर मैं इस इक्वेशन में न्यू की वैल्यू पुट कर दूँ, न्यू की वैल्यू क्या है, 3.8 इंटू 10⁻18, दैट्स विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10⁻14 इंटू Z-1 का स्केयर, हो गया। यहाँ Z-1 का स्केयर किसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, 3.8 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻14, बताओ कितना बचा, करो कैलकुलेट इसको। नियरली आएगा ये हमारा 0.152 इंटू 10⁻4, हो गया। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर इसका स्केयर कर दूं मैं तो क्या बचेगा, Z-1 किसके इक्वल आएगा, स्केयर करने के बाद आएगा ये 0.389 इंटू 10⁻2, ये बनेगा। आज ये माइनस का है, माइनस का है, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा,
तो z इज इक्वल टू, इस 2 को हटा देंगे, 38.9 हो गया, माइनस का +1 हो गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई 39.9, मतलब कि नियरली 40। अब z इज इक्वल टू 40 कितना होता है, क्या होता है, ZR होता है, जिरकोनियम ZR। ठीक है, ये z की वैल्यू बतानी थी। कौन सा आइटम है वो बताना था, हो गया। तो ये था ए पार्ट। इसी तरह इसके 4 पार्ट है, चारों ऐसे सेम एज इट इज करने हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट लेता हूँ मैं इसी का। लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है, इस बार लैम्डा की वैल्यू होगी 146 पिको 10⁻⁻12 मीटर। न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो सी की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू क्या है 146 पिकोमीटर। डिवाइड करो और बताओ मेरे को कितना आएगा। ये आएगा मेरा 2.05 के आसपास, 2.05 × 10⁻18। ठीक है, अब यहाँ से न्यू आ गया, न्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम ऊपर। न्यू की वैल्यू कितनी है 2.05 × 10⁻18, किसके इक्वल आएगा 25 × 10⁻14 स्केयर ब्रैकेट ऑफ z-1 का स्केयर। तो यहाँ से z-1 का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर दो इससे, बताओ डिवाइड करके कितना आएगा डायरेक्ट। ये आएगा 0.082 × 10⁻4। अब क्या करो, इसका स्केयर कर दो और माइनस स्केयर करोगे तो z-1 आ जाएगा। z-1 किसके इक्वल आ गया, इसको सोल्व करोगे ये आएगा 0.0286 और इंटू 10⁻2 इसको हम लिख सकते हैं 28.6। ठीक है, माइनस का है प्लस का, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 28.6 + 1 मतलब 29.6, नियरली मैं कह सकता हूँ 30 के आसपास। तो z30 कितना होता है, कितना होता है, जिंक, क्या होता है जिंक, तो ये जिंक का हो जाएगा ZINC, जिंक हो जाएगा। हो गया बी पार्ट। सेम एज इट इज सी पार्ट करोगे आप, सारे सेम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। सी पार्ट के लिए मैं बोल देता हूँ, अगर लैम्डा मेरा कितना है 158, पीक होता है 10⁻12 मीटर। हो गया, न्यू क्या होगा सी अपॉन लैम्डा 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या है 158 × 10⁻12। करो डिवाइडर, बताओ मेरे को न्यू की वैल्यू क्या आएगी। ये नियरली आएगा 1.89 × 10⁻18। हो गया, यहाँ से न्यू आ गया, न्यू को कंपेयर कर लो। तो देखो कंपेयर करोगे तो यहाँ ऊपर देखो क्या हो रहा था, जो ये वैल्यू है ना इसको 25 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा z-1 का स्केयर आ जाएगा मेरे पास। कितना आएगा z-1 का स्केयर, डिवाइड करो बताओ। ये आएगा 0.075 × 10⁻4। इसका स्केयर करो, z-1 का, z-1 किसके इक्वल आएगा, इसका स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा 27.56 के आसपास। क्रॉस चेक कर लेना डाटा, माइनस का है प्लस का, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 28.56, नियरली हम कह सकते हैं ये 29 हो जाएगा। और z इज इक्वल टू 29 क्या होता है, कॉपर Cu। ठीक है, तो ये था मेरा सी पार्ट। सेम एज इट इज़ डी पार्ट कर लोगे, लास्ट पार्ट है डी, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, क्या है लैम्डा की वैल्यू कितनी है उसके लिए 198। सेम एज इट इज जेड की वैल्यू निकाल लो इसके लिए, कर लोगे। चलिए मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताना, और अगर ना सोल्व हो, कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो वो बता देना कहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है। ठीक है, चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 24। कोई डाउट तो नहीं होगा, सिंपल था। देखो भाई मोस्टली इक्वेशन दी थी, ठीक है,
हमें क्या निकालना, न्यू निकालना है, सी अपॉन लैम्डा। अगर न्यू की वैल्यू अलग अलग लैम्डा है दे रखे हमें, लैम्डा 1 2 3 4 दे रखे हैं, अगर यहाँ से न्यू की वैल्यू निकल गई तो मैं न्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा न्यू, तो यहाँ से जेड आ जाएगा मेरा। सिंपल, मैंने बोला था मोस्टली इक्वेशन में आपको डाटा गिवन दे के कुछ भी निकालने के लिए बोले, न्यू बोले, लैम्डा बोले, ए बोले, बी बोले, जेड बोले, ए बी हमारे कॉन्स्टेंट है, कुछ भी बोले निकाल दो वही। ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन 24 था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 25। क्या गिवन है, अ फ्री एटम ऑफ आयरन एमिट के अल्फा एक्स रे ऑफ एनर्जी, एनर्जी दे रखी है के अल्फा एक्स रे की 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मास ऑफ आयरन दे रखा है कितना है, 9.3 इंटू 10⁻⁻26 kg। ठीक है, ये डाटा गिवन है। कैलकुलेट द रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम, रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एटम की। ठीक है, रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो ई दे रखा आपको और मास दे रखा है, रिकॉयल एनर्जी ऑफ एटम निकालनी है आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। तो देखो क्या होती है, रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम में बात करूँ तो वो क्या होगी, रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम क्या होगी, देखो किसके इक्वल होगी, रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम p²/2m होगी। यही होता है मोमेंटम, हाफ एम वी स्केयर बनेगा, पी क्या है m इंटू वी, तो m²v² हो जाएगा, m²v² हो जाएगा, एक m से m कैंसिल, हाफ एम वी स्केयर होगी, या काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमें बतानी रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम p²/2m होगी। सबसे पहले p क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हमारा जो फ्री एटम है, एक्सरे निकल रही है, एक फोटोन की फॉर्म है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। सबसे पहले p आ गया तो हम रिकॉयल एनर्जी तो निकाल ही लेंगे, मोमेंटम निकाल लेते हैं p की वैल्यू, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू mc² लेते हैं, c स्पीड है यानी कि वेलोसिटी है, तो pc लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू pc, तो मोमेंटम p इज इक्वल टू E/c हो जाएगा, यही होगा। और E की वैल्यू कितनी है, एनर्जी 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, किलो होता है 10⁻³ E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। करो कैलकुलेटर, P की वैल्यू बता दो मेरे को यहाँ से, मोमेंटम P कितना होगा, ये आएगा 3.41 के आसपास। ठीक है, इंटू 10⁻⁻24, ये आ गया मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम आ गया, किसका आया मोमेंटम, देखो आप, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कोलिजन थ्योरी लगाते हैं, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, अगर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन किसी में भी मोमेंटम तो कंजर्व होता था, तो हम क्या कह सकते हैं, जो मोमेंटम ऑफ फोटोन होगा, क्या मोमेंटम ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगा, मोमेंटम ऑफ एटम, मोमेंटम ऑफ एटम ये होगा। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एटम हो गया, तो ये इक्वल होगा। तो मोमेंटम हमें तो क्या निकालना है, रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम निकालनी है, जिसके लिए मोमेंटम चाहिए। अब मोमेंटम इक्वल हो गया तो P की वैल्यू यहाँ रख दो, रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वह किसके इक्वल आ जाएगी, p²/2m। P की वैल्यू कितनी है 3.41 इंटू 10⁻⁻24, इसका स्केयर करना पड़ेगा, हो गया, डिवाइडेड बाय 2, m की वैल्यू कितनी है, 9.3 इंटू 10⁻⁻26 kg होगी। अब मेरे को ये किस में चाहिए, एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ई से मल्टीप्लाई करूँ, ई से डिवाइड कर दूँ,
कोई दिक्कत नहीं, ई से मल्टीप्लाई, ई से डिवाइड, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। करो कैलकुलेट, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी। कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन रहती है यहाँ से, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह में। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ नहीं हो सकता भाई, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये कितना होगा, ये कितना आ गया 11.63। यहाँ से सब कैंसिल होंगे तो कितना बचेगा 10⁻+21 नीचे से आ जाएगा, और एक बचेगा 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे वाली की कैलकुलेशन आएगी 29.76। कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, करो कैलकुलेट फटाफट। ये नियरली आएगी 3.9 इंटू 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी आएगी, क्रॉस चेक का जरूर कर लेना। बस हर क्वेश्चन में बोलता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ कैलकुलेशन वगैरह की। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन 26, सॉरी 25। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, देखो अब द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट लीनियरली रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नोट, वी नोट क्या कह रहे हैं, रिलेटेड टू इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ, मतलब वी नोट प्रोपोर्शनल है 1/λ के, ये दे रखा है पहला। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब इज लीनियरली रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ द कट ऑफ वेवलेंथ। वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वी प्रोपोर्शनल है 1/λ के, कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वो भी मैं लैम्डा मान लेता हूँ, होगी। अब क्या कह रहा है, शो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन इन द टू केसेस आर इक्वल। तो इनका स्लोप देखते हैं, अगर मैं देखूं वी नोट और 1/λ का स्लोप जो आएगा वो एक ऐसे कर आएगा, तो ये कहना है इसका लिए भी यही आएगा और इसके लिए भी यही आएगा। ये कहना है कि केस इन दोनों के लिए जो स्लोप है टू केसेस वो इक्वल है, और फाइंड इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब देखो, सबसे पहले मैं एनर्जी से ही बात करता हूँ। ई क्या होता है, एच न्यू, न्यू क्या होगा C/λ, तो hc/λ लिख सकता हूँ मैं। और ई को मैं क्या लिखता था, ई वी लिखता था, ई इंटू वी, तो यहाँ से hc/λ हो गया। तो यहाँ से अगर मैं v लैम्डा निकाल लूँ, v इज इक्वल टू hc/e। अब देखो v प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो यहाँ से v किसके इक्वल आ गया, यहाँ से देखो hc/e, v इज इक्वल टू hc/e होगा। ठीक है, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट तो सेम रहेंगे, तो v नॉट लैम्डा आ जाएगा, v नॉट लैम्डा इज इक्वल टू hc/e। ठीक है, एक होगी, दो होगी, दोनों को कंपेयर करता हूँ, दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो v hc/e इज इक्वल टू hc/, मतलब v लैम्डा इज इक्वल टू v नॉट लैम्डा आएगा। और हमें क्या करना था, ये इक्वल आने चाहिए, इक्वल तो आगे। अब उसमें क्या निकालना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, hc/e के इक्वल है, hc/e के इक्वल है। h की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, और e की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ hc/e किसके इक्वल होगी, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई आपको पता है 19.89 आती है, इंटू 10⁻⁻7, यही बचेंगे क्या बताओ, देखो कैलकुलेट करके यही बचेगा या नहीं। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो,
तो आपके पास आ जाएगी एच सी बाई ई की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ कमेंट में। नियरली ये आनी चाहिए इसकी वैल्यू 1.24 इंटू 10⁻⁻⁶। क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। कहीं गड़बड़ आए तो मेरे को बता दो, ठीक है। ये वैल्यू आएगी एच सी बाई। हमें वैल्यू निकालनी थी और इक्वल दिखाना था, इक्वल हमने ऊपर दिखा दिया, वैल्यू ये होगी, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर का, वो और कर लेते हैं। क्वेश्चन 27। देखो आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होती थी, फ्रिंज विड्थ किसके इक्वल होती थी, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा लिखते थे, लैम्डा डी बाय डी। अगर डिराइव किया होगा तो आपने यही आया था, ठीक है, यही आया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में यही है, एक्स रे है, बी में वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है कितना 100 पिकोमीटर, मतलब 10⁻⁻10 मीटर ये दे रखी है। यंग्स डबल स्लिट है एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड फॉर प्लेस 40 सेंटीमीटर, मतलब डी दे रखा आपको 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मतलब कि 0.4 मीटर। और आपको क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द स्लाइड्स, मतलब डी क्या होगी, स्मॉल डी है ना, वो क्या होगी, सो दैट द सक्सेसिव मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.1 mm, मतलब बीटा दे रखा है। डेल वाई लिख लो इसको, ठीक है, कुछ भी लिख लो, बीटा ही लेता हूँ, ये है 0.1 mm, mm मतलब मिली 10⁻³ मीटर। ये डाटा गिवन आपको निकालना क्या है, डी निकालना। तो ऊपर देखो रिलेशन जो मैंने बताया है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। मेरे को निकालना क्या है, डी निकालना है, डी इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई बीटा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻10, डी की वैल्यू कितनी है 0.4, और यहाँ से बीटा कितना है 0.1 इंटू 10⁻³ तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 इंटू 10⁻⁻7 इतनी मीटर। तो ये आ गई मेरी डी की वैल्यू, ठीक है। थोड़ा हटके क्वेश्चन था, सोचते होगे कि इसका उस चैप्टर से क्या रिलेशन है इतना, ठीक है, कुछ नहीं है, बस ये डाटा गिवन है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, क्या क्या गिवन है, आपको निकालना क्या है, बस कहाँ से वो चीज़ आ सकती है, इतना पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर था 44 एक्सरे। क्वेश्चन ईजी है, अगर पिछला चैप्टर कर लिया वही रिलेशन थे सेम, ज़्यादा डिफरेंट तो था ही नहीं इसमें, कुछ थोड़ा बहुत था, वो आपको पता चल गया होगा करते करते, तो ज़्यादा इतना इसमें वो नहीं था। और इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही है, कोई डाउट रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है कि हाँ कोई रिलेशन कैसे आ गया, अब जैसे यही है क्वेश्चन नंबर 27 जे था, बीटा इज लैम्डा डी बाई डी, तो इसका डेरिवेशन किया है आपने ऑप्टिक्स में, ठीक है। ऑप्टिक्स जब की होगी, वो चैप्टर किया होगा जब आपने ऑप्टिक्स का, तो हमने वहीं से डायरेक्ट यूज़ कर लिया, ठीक है, कोई वो बात नहीं है बड़ी, ठीक है। चलिए हो गया ये चैप्टर, कुछ रहता हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो वो आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके, थैंक यू।